अक्की गलती डॉक्टर सही की है। और आप किस बिना पर डॉक्टर सही पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हैं? मेरा मतलब है, इतने यकीन के साथ आप कैसे कह सकती हैं? कोई पुख्ता प्रूफ है आपके पास? हो साहिब, वो पेशेंट मल्हार जब आया था तब डॉक्टर सही और उसके बीच बहुत बड़ी बहस हो गई थी और डॉक्टर सही ने तो उसको लाफा भी मार दिया था। पर उसके बाद मल्हार ने उसको कुछ उल्टा सीधा नहीं बोला। हाँ, उसको दर्द हो रहा था तो वो बार बार दवाई मांग रहा था, पर सही ने हम सबको मना किया था और कहा था कि 4 घंटे तक कोई दवाई नहीं देने का है। फिर पता नहीं क्या हुआ, डॉक्टर सही ने खुद ही वक्त से पहले मल्हार को दूसरा डोज दे दिया। आपको पता है दूसरा डोज मरीज को कब दिया गया? नहीं साहब, ते मला नहीं माहित है। क्या आपने डॉक्टर सही को इंजेक्शन लगाते हुए देखा था? अपने भाव का दर्द कम होना मांगता है, इंजेक्शन दो और पैसा लो। कोई कुछ भी पूछे मत बताना कि मैंने इसे इंजेक्शन दिया है। नहीं साहब, ते नहीं माहित है मला। नजरे इधर। साहब, डॉक्टर सही मल्हार की डॉक्टर इंचार्ज थी, उनके अलावा और कोई उन्हें इंजेक्शन दे ही नहीं सकता था। जा सकती हैं आप चंदा है बैठिए। क्या आपने डॉक्टर सही को मल्हार को दूसरा इंजेक्शन लगाते हुए देखा था? नहीं सर, मैंने तो कुछ भी नहीं देखा था। अच्छा, तुम दोनों भी तो उसी वार्ड में थे ना? तुम दोनों ने भी कुछ नहीं देखा? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं देखा वहाँ। सर ये भी थे। तुमने देखा था सही को? यस सर। तुम दोनों जा सकते हो। क्या देखा था आपने? सर, उस दिन डॉक्टर सही इमरजेंसी वार्ड संभाल रही थी। डॉक्टर सही बहुत गुस्से वाली हैं। डॉक्टर थोराट से भी अकड़कर बात करती हैं और मल्हार से भी उस दिन काफी बदतमीजी से बात कर रही थी। मल्हार हॉस्पिटल में शराब लेकर आया था। कैसे लेकर आया था? कुछ जानती है उस बारे में? नहीं सर। अब तो यकीन आ गया एसीपी कि मल्हार की मौत तुम्हारी पत्नी की लापरवाही की वजह से हुई है। इन लोगों का बयान काफी है या मेरी भी गवाही चाहिए? आपको तो पहले दिन से ही सही से प्रॉब्लम है डॉक्टर थोराट। ये सिर्फ डॉक्टर पुलकित को ही नहीं, मुझे भी पता है। तो क्या सही से वाकई में कोई गलती हुई है या आप और आपका स्टाफ कुछ ऐसा छुपा रहा है जो एसीपी विराट को पता होना चाहिए? डॉक्टर लिम्मे, क्या ये वक्त अपने सीनियर के खिलाफ जाने का? और ये सवाल करके तुम क्या साबित करना चाहते हो? डॉक्टर थोराट, सही को मैंने पढ़ाया है, अपने बैच की टॉपर है वो। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि मेरे टीचिंग कैरियर में उससे ज्यादा होनहार स्टूडेंट कोई है ही नहीं। मैं मान ही नहीं सकता कि सही किसी नशे में धुत इंसान को दवा देने की या वक्त से पहले ओवरडोज देने की गलती कर सकती है। इनफ। तो आप ये बताइए डॉक्टर थोराट, आपने पेशेंट को एडमिट करने से पहले पुलिस को क्यों नहीं रिपोर्ट किया? मैं समझ सकता हूं कि पेशेंट का इलाज करना ज्यादा जरूरी था, लेकिन पेशेंट को एडमिट किए हुए 12 घंटे से ज्यादा हो चुके थे, फिर भी क्यों नहीं रिपोर्ट किया आपने? क्या कुछ ऐसा है जो आप हमें बताना चाहते हैं? क्योंकि हम सुन रहे हैं, वरना ये जो जांच हो रही है इसमें सारा सच बाहर आ जाएगा। मैं तुम्हें देखते ही समझ गया था कि तुम अपनी पत्नी की जांच पड़ताल में झोल करोगे और वही कर रहे हो तुम उसे बचाने के लिए इस हॉस्पिटल और इस हॉस्पिटल के इंचार्ज यानी कि मेरा नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हो। तुम मुझे दोषी साबित करके अपनी पत्नी को निर्दोष साबित कर लोगे। मेरा पूरा स्टाफ गवाह है कि सही ने मल्हार के साथ झगड़ा किया, थप्पड़ मारा सबके सामने, और इसीलिए मैं ये बात मानने से इनकार करता हूं कि सही को पता ही नहीं था कि मल्हार ने शराब पी रखी थी। 100% पता था उसे, फिर भी उसे पेन किलर का ओवरडोज दिया। इसी वजह से बेचारा मल्हार वहीं तड़प तड़प के मर गया। अगर तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब चाहिए ना, तो अगली बार किसी ऐसे इंसान को साथ लाना जिसका झुकाव सही की तरफ ना हो। कम से कम उसके टीचर को मत लाना। आपने शराब पी रखी है? थोड़ी पी रखी है। माफ करा साहब, पर आप खून नहीं दे सकते। मैं क्या दे सकता हूँ, क्या ले सकता हूँ, ये तुम मेरे को मत सिखाओ।
मैं और मेरा बेटा हमेशा साथ में बैठ के दारू पीते हैं। अब मेरा दारू वाला खून मेरा बेटे का खून में गया तो क्या होगा? सॉरी सर, पर मैं आपका खून नहीं ले सकती हूँ। तेरे को दे कौन रहा है? मैं तो मेरे बेटे को खून दे रहा हूँ ना। सर आप समझ क्यों नहीं रहे हो? मेरे को समझाएगी तू? भाऊ विट्ठल माने को समझाएगी तू? सर ये क्या चल रहा है? तमीज से पेश आओ। सही। तुम अंदर क्या कर रही हो? चलो निकलो यहाँ से, आउट। औरतों पर चिल्लाना, उन्हें नीचा दिखाना, बस यही आता है ना आपको? इतनी मर्दानगी है तो आपका ये पेशेंट आपकी फीमेल स्टाफ पर चिल्ला के बदतमीजी से पेश आ रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठाइए ना। तुम्हारे नैतिक मूल्यों का ज्ञान नहीं चाहिए। तुम्हें ज्यादा प्रवचन देने का शौक हो रहा है ना, तो बाहर जाके दो। चल आओ। किस बात का ड्रामा चल रहा है यहाँ पर? ये हॉस्पिटल है या ड्रामा कंपनी? इनका खून क्यों नहीं लिया अब तक? सर इन्होंने शराब पी रखी है, मैं इनका ब्लड लेके दूसरे पेशेंट को कैसे दे सकती हूँ? पिछली बार भी शराब के चक्कर में हॉस्पिटल पे केस हो गया था, मैं फिर से वही गलती दोहराने नहीं दूंगी। दिमाग खराब हो गया। मना किया था ना ये बात अपनी जुबान पे मत आने देना कभी भी। समझ में नहीं आता तुम्हें? ये बात किसी ने सुनी ना तो कोई मेरा खून लेगा कि नहीं? मेरे बेटे को अगर कुछ हो गया ना, आई शपथ पूरा अस्पताल चला दूंगा मैं। बसा बसा, खोलो जल्दी। सर आप हमेशा ऐसे ही करते हैं, गुंडों और ताकतवर आदमियों के सामने आप घुटने टेक देते हैं। ऐसे लोगों के सामने कुछ बोलने की आपकी हिम्मत ही नहीं होती। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे ऐसे बात करने की? मिस कविता वागले, यू आर सस्पेंडेड फॉर 15 days। जाओ, नहीं तो हमेशा के लिए नौकरी से बाहर निकाल दूंगा। जिसे मैं नौकरी से बाहर निकालता हूं ना, उसे कोई नौकरी नहीं देता। Got it? Better get it. Out from here! कविता, तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम वो गलती दोहराने नहीं दोगी? बोलो। सही, मैं तेरे से शादी करने के लिए आया था ना। तेरे को पता है ना मैं तेरे से बहुत प्यार करता है, लेकिन फिर भी तू मेरे को ऐसा कपड़े की तरह धोखे और ऐसा हॉस्पिटल के बेड पर सूखने के लिए डाला है ना। गलत किया तूने, ये नहीं करना चाहिए था। मैं भी ताप माने, मैंने भी पुलिस को बयान दिया है कि तूने मेरे को कमरे में खुद बुलाया। तेरे घर पे मैं मुआवजे की बात करने आया था, लेकिन कमरे में ले जाके तूने मेरे पर बदला निकाला, मेरे को मारा, मेरा ये हाल किया। फिर बोल, अभी मैं बारात नहीं लाया है, लेकिन मैं तेरी और तेरा वो जो येड़ा सम्राट विद्वान जितने भी जवान है ना, ये सबकी बैंड बजाएगा मैं येड़ा येड़ा। तू देख। एक केस से निकली नहीं तो दूसरे केस में फंस भी गई। एक तो मेरे अंजी का मर्डर करने का केस, दूसरा केस मेरे बेटे को मारने की कोशिश करने का। हाँ बाबू, बोले तो हाफ मर्डर और फुल मर्डर। हाँ। और ऊपर से 5 करोड़ का मुआवजा भी देना है तेरे को हमको। मुआवजा? मैं क्यों दूंगी कोई मुआवजा? तुम्हारे भाई को किसी और ने मारा है। ये मोरिया, कहीं इसको हमारे बारे में पता तो नहीं चल गया रे? ये भाई को ये तू काय को कर रही है मेरे को सब पता है। तू मेरे से पीछे छुड़ाना चाहती है ना, ये मैं वो नहीं देगा। ये जो है ना, नसीब
तेरे नसीब में जगताप मानी लिखा है, मर जाएगा नहीं। लोगों को कैसा ऐसा शराब का नशा रहता है, मेरे सर पर तेरा नशा चढ़ाया उतरेगा नहीं। क्या शराब से याद आया, तेरे भाई को शराब किसने पिलाई थी? सही मना किया था ना मैंने तुम्हें अंदर आने से, समझ में नहीं आता तुम्हें? पेशेंट से बात करना तो दूर, उनके आसपास भी तुम अलाउड नहीं हो। गॉट इट? वैसे सर देखा जाए तो कायदे से यहां आना आपको अलाउड नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप पेशेंट से रिश्वत लेकर उन्हें वो दवाई देते हो जो उन्हें देना अलाउड नहीं है। क्या बकवास कर रही हो तुम? ये बकवास नहीं कर रही है। सही बिल्कुल सच कह रही है, 100% सच। लेकिन आप ये भूल गए डॉक्टर थोराट कि झूठ की इमारत को गिराने के लिए सच्चाई का एक कंकड़ काफी होता है। और जो आपने कुछ भी किया है ना, जो कुछ भी किया है, इसका चश्मदीद गवाह हमारे पास है। कविता बोलो, घबराओ मत, डीआईजी सर है ना, इनके सामने सब सच बोल दो। सर जब मल्हार आया था तब उसने सबको बहुत परेशान कर रखा था और वो बार बार पेन किलर मांग रहा था। और तेरे भाई के लिए शराब लाने वाले ये दोनों थे, नरिया मौर्या। इसका मतलब सही को झूठे केस में फंसाया गया, जबकि असली मुजरिम डॉक्टर थोराट है। अरे तेरा दिमाग खराब है क्या डीआईजी? अरे ये कुछ भी बोलेगी तू मान लेगा? मेरे भाई का मर्डर इसने किया है। इसने तेरे भाई को मैंने थप्पड़ जरूर मारा था जगताप, लेकिन उसकी जान डॉक्टर थोराट ने दी। झूठ बोल रही है ये, मैंने नहीं मारा किसी को। गिरफ्तार करो इसे। डीआईजी साहब मैंने कुछ नहीं किया। आप मेरी बात तो सुनिए आप। मैंने नहीं मारा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है, मैं सच बोल रहा हूँ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।